टिक टिक टाउन में आपका स्वागत है। यह है टिक टिक टाउन का एक और नया दिन। आज बच्चे मूचकी, लिट्टू, बटर और गुड़िया जंगल में खेल रहे हैं। चारों अपनी मस्ती में मगन हैं। थोड़ी देर बाद अचानक जंगल के बीचों बीच एक चमकता हुआ जादुई दरवाजा प्रकट होता है। बच्चे रुक जाते हैं, हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं, आंखें बड़ी, मुंह खुले, दिलों में जिज्ञासा भरी हुई। तभी आसमान से आती है एक प्यारी सी मीठी आवाज। वो आवाज थी मून फेरी की। बच्चों, डरो मत, अंदर आ जाओ। ये दरवाजा तुम्हें फेरी लैंड में ले जाएगा। आज मैं तुम्हें एक जादुई सफर पर ले चलती हूँ। बच्चों की आंखों में चमक आ जाती है। वो धीरे धीरे उस जादुई दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही बच्चे दरवाजे के अंदर गए, चारों के आसपास चमकदार रोशनी घूमने लगी और देखते ही देखते उनके कपड़े बदल गए। मूचकी, लिट्टू, बटर और गुड़िया अब फेरीलैंड के रंग में रंग चुके थे। सुनहरे पंख, चमकते वस्त्र और चेहरों पर जादुई मुस्कान। चारों खुश होकर झूम उठे, नाचते, खिलखिलाते और नए रूप में एक दूसरे को देखकर हंसते रहे। बच्चों ने आगे बढ़कर देखा। उनके सामने एक अद्भुत दुनिया खुल चुकी थी। आसमान में रंग बिरंगे इंद्रधनुष चमक रहे थे, बादल मुस्कुरा रहे थे। नीचे बहती हुई नदी में चमकीले कमल लहरों पर तैर रहे थे। झरनों से गिरती हुई बूंदें संगीत की तरह गुनगुना रही थी। चारों दोस्त हैरान थे, कभी हंसते, कभी ताली बजाते, कभी धीरे धीरे चलकर सब कुछ आश्चर्य से देखते जा रहे थे। कमल के तालाब को पार करते ही बच्चों के सामने खुला एक बड़ा घास का बाग जमीन हरे मुलायम घास से ढकी थी और हर पत्ते पर छोटी छोटी चमक बैठी थी, जैसे सितारे जमीन पर उतर आए हों। हवा में जुगनू नाच रहे थे, उनकी रोशनी से पूरा बाग जगमगा रहा था। मूचकी ने हंसते हुए एक जुगनू पकड़ने की कोशिश की, पर वो मुस्कुराकर उड़ गया। लिट्टू और गुड़िया ने रोशनी के बीच दौड़ लगाई और बटर आसमान की तरफ देखकर बोली, ये जगह तो सपनों से भी ज्यादा सुंदर है। जुगनुओं के बीच चारों दोस्त आगे बढ़ने लगे और फेरीलैंड के जादू ने उनके दिलों में एक नई चमक भर दी थी। और तभी आसमान से मून फेरी फिर से उतरी। बच्चों, अब समय हो गया है, तुम्हें वापस जाना होगा। अचानक रोशनी छा जाती है और जब आंखें खुलती हैं, बच्चे फिर से जंगल में खड़े होते हैं। उनके कपड़े पहले जैसे हो चुके हैं, जैसे कोई सपना टूट गया हो। क्या ये सपना था? अरे बाप रे, मुझे तो वापस आना ही नहीं था। हाँ। चलो दोस्तों, अब घर चलते हैं, पर अगली बार शायद फेरीलैंड हमें फिर बुलाए। चारों दोस्त मुस्कुराते हुए घर की ओर चल पड़े, दिल में एक मीठी सी याद लिए फेरीलैंड की उस जादुई यात्रा की।